तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ हो, तेरा हूँ हो, तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा तेरा हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत तेरा हूँ। मेरे हाथ भी ले ले खुदा, ओ मेरे हाथ भी ले ले खुदा, मेरे हाथ भी ले ले खुदा, मेरे हाथ भी ले ले खुदा। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। मेरे पाँव भी ले ले खुदा, मेरे पाँव भी ले ले खुदा, मेरे पाँव भी ले ले खुदा, मेरे पाँव हर रोज हर वक्त चलूं तेरी राहों पर, मेरे पाँव भी ले ले खुदा। हर रोज हर वक्त चलूं तेरी राहों पर, मेरे पाँव भी ले ले खुदा। तुझसे प्यार मैं करता हूँ यीशु, तुझसे प्यार मैं करता हूँ यीशु, तुझसे प्यार मैं करता हूँ यीशु, तुझसे प्यार। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ। ओके, आइए या आपण सर्वजण देवाला धन्यवाद करू। आज MCAचा दिवस आपण साजरा करत असताना देवाची उपकार स्तुती करूया आणि आजच्या देवाला धन्यवाद करतो, त्याच्या चरणात जाऊया। आपण सुरुवातीची प्रार्थना करूया। स्वर्गीय पित्या, पवित्र देवा, मी तुझी उपकार स्तुती करतो आजच्या सुंदरशा आणि चांगल्या दिवसाबद्दल, जो आज तू आम्हाला तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यामध्ये एकत्रित करून आजच्या पवित्र दिवशी तुझ्या चरणाजवळ बसून आजच्या विशेष दिवसाची भक्ती आराधना करण्यासाठी तो आम्हाला एकत्र केलेला आहे। मेथड चर्च ऑफ इंडियाचा स्थापना दिवस आम्ही साजरा करत असताना देवा स्वर्गीय पित्या, तो आमच्या जीवनामध्ये कार्य कर आणि मेथड चर्चचे सर्व अधिकारी, सर्व बिशप, अम्मा, बिशप साहेब, सर्व कार्यकारी मंडळ प्रत्येकाला तुझ्या हातामध्ये घे आणि तुझी जी सेवा भारत देशामध्ये मेथड चर्चच्याद्वारे चालू आहे त्या सर्व सेवा आशीर्वाद करून तुझं गौरव प्रगट कर। आज MCAच्या या विशेष सभेमध्ये आम्ही एकत्र येत असताना डायरेक्टर साहेबांना मी तुझ्या हातामध्ये समर्पित करत आहे। पितृपतीची सर्व स्तुती आराधना, येणारं वचन, होणारी प्रार्थना तो आशीर्वादित कर आणि आजच्या संपूर्ण कार्याद्वारे तुझं गौरव प्रगट कर आणि केलं तुला धन्यवाद करतो। सर्व आदर सन्मान करून आम्ही तुला देतो। प्रार्थना आणणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात नसतं पित्या तो एक, आमेन। ओके, प्रमोद सोसाने साहेबांचं तब्येत खराब आहे, त्यांनी अपॉलॉजी पाठवलेली आहे। ते ऍडमिट आहेत, 2 दिवस झालं ते पडून आहेत, त्यामुळे ते आज येऊ शकत नाहीत। त्यांच्या जागी मी विनंती करत आहे की आपल्यामध्ये
सोहन परकिवार आहेत नागपूर मिशनरी फील्ड मधून, आणि ते आज 2 गीताच्या द्वारे देवाची स्तुती आराधना करतील. साहेब 2 गीताच्या द्वारे स्तुती आराधना करा. सोहन पळस. साहेब तुमचा आवाज, माईक चालू करा सोहन पळस साहेब. आणि व्हिडिओ व्हिडिओ सर्वांनी आपले आपले व्हिडिओ चालू करा. सोहन पळस साहेब तुमचं माईक चालू करा वर्शिप साठी. सोहन परकिवार साहेब तुम्ही आपले माईक चालू करा वर्शिप साठी. माईक पण चालू करा माईक. माईक अनम्यूट. आप सभी को जय मसीह की। और आइए इस समय हम प्रभु को हम अपना समर्पित करें अपने जीवन को, और कुछ गीतों को हम गाएंगे। और गीतकार कहता है, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर दे, जीवन दे दे। इस गीत को हम गाएंगे। सभी को आता है इस गीत का? तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जन का, हृदय के तार छेड़े जन का, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद करा, हर पल सुनाते हैं आनंद करा। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे,
तुझे से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। फिर इस गीत को हम गाएंगे। अंकिता एक आ जाए थोड़ा सा, एक गीत गाएंगे। सुबह और शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। आइए इस गीत को हम गाएंगे और सभी को इस गीत को आता है। सुबह और शाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा। सुबह या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जीवन जल की नदियाँ वही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। जीवन जल की नदियाँ वही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
येशू नाम, येशू नाम. थँक्यू सर, थँक्यू बाळक साहेब, सुंदर वेळ दिल्याबद्दल. धन्यवाद, धन्यवाद. सुंदरशा आराधनेबद्दल देवाला धन्यवाद. शाहरुख सर, दादा, दादा, नेट के पंडित साहब बार बार कॉल कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करके लीजिए ना. वो बार बार आ रहे लेकिन डिस्कनेक्ट हो रहे. वो कर रहे सब, वो कर रहे, वो बोल दिया मैंने, लेकिन वो आ रहे, वो बोलते कि ज्वाइन करके नाही ले रहे. ओके, ठीक आहे. खुदाचं धन्यवाद, देवाला धन्यवाद करू. आणि यावेळेस आपण काही शास्त्र भाग वाचणार आहोत. आजच्या विषयाला धरून जे शास्त्र भाग आहेत ते आपण वाचण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि मी विनंती करत आहे, आपल्यामध्ये वाचण्यासाठी दराडे साहेब होते, पण दराडे साहेब जॉईन झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या जागी उत्तम चौगुले साहेब आहेत, ते आज वाचण्यासाठी मदत करतील. थेसलोनिकरास पहिले पत्र, थेसलोनिकरास पहिले पत्र 5वा अध्याय 12 ते 22 वचन वाचायचे. थेसलोनिचं पहिलं पत्र 5वा अध्याय 12 ते 22 उत्तम चौगुले साहेब वाचतील. चौगुले साहेब. चौगुले साहेब वाचा. परत व्हिडिओ कॉल चालू केलेला आहे आणि परत तिकडे जॉईंट होतात, मग सगळे मग परत प्रॉब्लेम होईल. पास्टर नेटके व्हिडिओ कॉल चालू कर नका, लिंक वर या. उत्तर चौगुले साहेब माईक अनम्यूट करा. थेसलोनिकरास पहिले पत्र. ओके, गायकवाड साहेब तुम्ही वाचा. थेसलोनिकरास पहिले पत्र 12 ते 22 वाचा. थेसलोनिकरास पत्र 5वा अध्याय आणि 12 ते 22 वचन आपण ऐकू. निरनिराळे बोध पत्रांची समाप्ती. बंधुजन हो, आम्ही तुम्हास विनंती करीतो की तुम्हामध्ये जे श्रम करीतात, प्रभूमध्ये तुम्हावर असतात व तुम्हास बोध करीतात, त्यांचा तुम्ही सन्मान करावा आणि त्यांच्या कामामुळे त्यांना प्रीतीने अत्यंत मान द्यावा. आम्ही आपसात शांतीने राहा. बंधूंनो, आम्ही तुम्हास बोध करीतो की अव्यवस्थित लोकांना ताकीद द्या. जे अल्पधीराचे आहेत त्यांना धीर द्या. अशक्तांना आधार द्या. सर्वांबरोबर सहनशीलतेने वागा. कोणी कोणाच्या वाईटाबद्दल वाईट करू नये म्हणून जपून राहा आणि सर्वदा एकमेकांचे व चांगले करीत राहा. सर्वदा आनंदित असा. निरंतर प्रार्थना करा. सर्व स्थितीत उपकार स्तुती करा, कारण तुम्हाविषयी ख्रिस्त येशूमध्ये देवाची इच्छा हीच आहे. आत्म्याला विझवू नका. संदेशाचा धिक्कार करू नका. सर्व गोष्टींची पारख करा. चांगले ते बळकट धरा. वाईटाचा प्रत्येक प्रकारापासून दूर राहा. परमेश्वर वाचलेल्या वचनांवर आशीर्वाद पाठव. आमेन. अजून एक वचन आहे जे आपल्या आजच्या मन्नाचं वचन आहे. स्तोत्रसंहिता 92 आणि पहिलं वचन. स्तोत्रसंहिता 92 Psalm 92 verse 1 वाचा. काय करते वाचा. 92:1 ना. परमेश्वराचे उपकार स्मरण करणे हे परतपरा. तुझ्या नावाचे स्तोत्रे गाणे चांगले आहे. आमेन. वाचलेले सामा प्रत्येकासाठी आशीर्वादाचे आणि लाभाचे असो. आज आपण सर्वजण MCI चा दिवस साजरा करण्यासाठी MCI डे म्हणून आपण साजरा करत आहोत. आणि ऍक्च्युअली ते उद्या करणार होते संस्थे आपल्या मेत्रच्या द्वारे, पण आपले मेत्रच मिशनरी मम्मीच्या द्वारे साहेबांनी आज आपल्याला एकत्र केलेला आहे.
आणि त्याचा आनंद आम्ही घेत असताना या देवाच्या वचनामध्ये आपण जाऊया आणि देवाच्या वचनामध्ये असणारा, मन्नामध्ये असणारा जो खरा आनंद आहे त्या आनंदामध्ये सामील होऊन देवाचं गौरव प्रकट करूया. आणि मी विनंती करतो डायरेक्टर साहेबांना की त्यांनी या वचनाच्या द्वारे देवाचं मनन आमच्या जीवनामध्ये आनंद घेऊन येण्यासाठी, देवाचं गौरव करण्यासाठी आम्हाला सहाय्य करावं. प्लीज वेलकम सर. थैंक यू पास्टर प्रकाश। इससे पहले कि हम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास सबको? यस सर, यस सर, यस सर, और चलिए आ रही है सर. रोहन और राजू, उत्तम, यस सर, आ रही है, आइए हम अपने, आ रही है? आ रही है, आ रही है। ओके, वेलकम वेलकम। आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं। सर्व समर्थ, पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। निसंदेह आपके प्रभुत्व को, आपके स्वामित्व को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, और विशेष रूप से आज जबकि मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया 43rd एनिवर्सरी दिवस में संध्याकालीन प्रार्थना सभा में हम अपने मेथोडिस्ट मिशनरी मूवमेंट के विश्वासियों के साथ, मिशनरीज के साथ कर रहे हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, उपस्थित हमारे हर एक इन प्रिय मिशनरी गणों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। पास्टर प्रकाश सुधाकर डाकले जी के लिए, साथ ही साथ पास्टर प्रमोद गायकवाड़ जी के लिए, पास्टर सोहन के, साथ ही साथ पास्टर जॉन आनंद चेंडे के लिए, पास्टर राजू सालवे के लिए प्रार्थना मांगते हैं। उत्तम के लिए, पास्टर रतन सस्थाने के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, जबकि आपका बेटा अस्वस्थ है, जो कुछ इन्फेक्शन है प्रमोद के शरीर में, आप अपने बेटे को छू लीजिए। साथ ही साथ हम हमारे पास्टर रमेश एस्पिरंग के लिए, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आप सहायता की प्रार्थना मांगते। पास्टर विजय पंडित के लिए, पास्टर राजेंद्र रामचंद्र धराड़े के लिए, पास्टर सुधीर होने सागर के लिए, पास्टर अनिल दयानंद के लिए, हर एक हमारे मिशनरी गणों को, इनके मिशन फील्ड्स को, इनके परिवार, इनके प्रिय बच्चों को आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। आज की आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद देते, और हम में से हर एक को आप ये वर प्रदान कीजिए कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें। आपकी पवित्र दृष्टि में पहननी है। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज के 43rd MCI मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के एनिवर्सरी दिवस के लिए, जिसमें आप ऑनलाइन प्रार्थना सभा में हम एक दूसरों के साथ संगति कर रहे हैं। प्रभु के पवित्र नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ विशेष रूप से हमारे आदरणीय बिशप डॉक्टर अनिल जॉन सरवन साहब, बिशप अम्मा सिल्विया सरवन, और कॉन्फ्रेंस के हर एक पदाधिकारियों की तरफ से आज के इस आराधना सभा में आप सबों का स्वागत और अभिनंदन कर। प्रभु परमेश्वर अपनी अलौकिक सामर्थ्य से आप सबों को बहुतायत रूप से परिपूर्ण करे। आज का पवित्र भाग, जो कि नए नियम में थे, पहले थिस्सलुनीयों की पत्री
उसका 5वां अध्याय 12 पद से लेकर 22 पद तक हम सबों के समक्ष पढ़ा गया। मैं कुछ क्षणों के लिए आपके साथ 18 पद पर ध्यान और मनन करने वाला हूं, जो कि इस प्रकार से है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। किंग जेम्स वर्जन में शास्त्र में है 18, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, for this is the will of God in Christ Jesus for you। हर एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है कि प्रभु परमेश्वर की यही इच्छा है मेरे लिए। पास्टर प्रमोद गायकवाड़ जी की कि हमारे एक मत में जो हमारे व्यक्तिगत, हमारे पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में घटित होती हैं, उसके लिए वो परमेश्वर धन्यवाद। इस बात को भजन भी बोल रहे हैं, भजन संहिता के 9 यहोवा धन्यवाद करना भला है। आज हमें धन्यवाद देना है अपने प्रभु पर पिता से मेथोडिस्ट चर्च इन सदर्न एशिया की हर एक बिशप गणों के लिए, हर एक मिशनरी गणों के लिए जो उन्होंने योगदान दिया है, और आज हम में से हर एक को हमारे व्यक्तिगत कलीसियाई जीवन में इस मुकाम पर पहुंचाया है कि हम प्रभु परमेश्वर का हर एक बात में धन्यवाद करें, उनकी वंदना करें, उनकी स्तुति करें, उनकी प्रशंसा करें। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है कि हमें भावनात्मक रूप से इमोशनल होकर प्रत्युत्तर नहीं देना है, रिस्पॉन्स नहीं देना है, परंतु प्रभु परमेश्वर की सच्चाई से परिपूर्ण होते हुए उसके प्रति अपनी धन्यवादिता प्रदर्शित करनी है। और प्रभु परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें स्मरण दिला रहा है कि जो चुनौतियां आती हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे मिशनरी कार्य, हमारे सेवकाई के जीवन में, हमें प्रभु परमेश्वर का अपने व्यक्तिगत जीवन में धन्यवाद देना है कि हम उस पर प्रबल हों, उस पर जयवंत हों। आज दुर्भाग्य से कहना पड़ता है रूप से क्या प्रभु के वचनों को, प्रभु की शिक्षाओं को, जो प्रभु परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन के माध्यम से हमारे आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए हमारे लिए रख छोड़ी हैं। आज प्रभु के वचनों की सच्चाई को, सत्यता को हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में जानना है, तभी वे सार्थक और अर्थपूर्ण होंगी। सच्चाई को प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पुस्तक के 8वें अध्याय और 22वें से 32वें पद में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करेगा। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं यूहन्ना उसके 14 अध्याय और 6 पद में कि मार्ग, जीवन और सत्य में ही हूं। आज हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्रभु की सत्यता को जानना है। सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु उसके वचनों का अनुसरण और पालन करने वाले होना है।
ये समय की पुकार है, ये समय की आवश्यकता है। और इसी कारण भजनकार भी हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि यहोवा का धन्यवाद देना भला है, अच्छा है। और साथ ही साथ पौलुस प्रेरित भी बोल रहे हैं 18 पद में, पहले थिस्सलुनीयों की पत्री 5वें अध्याय और 18 पद में, हर बात में धन्यवाद करो, घटी कमी में हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। दुख में, सुख में, बीमारी में, मृत्यु में प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी वंदना करनी है, उसकी स्तुति करनी है। वचन के आईने के देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु की चुने हुए लोग इजरायली जब की बंधुआई से, मिस्र की बंधुआई से बाहर निकल रहे हैं और बयाबान में होते हुए जा रहे हैं। परमेश्वर आग के खंभे और बादल के रूप में अपने लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, उनकी हर एक आवश्यकताओं को अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से पूरा कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं हर एक आवश्यकताओं को। परंतु क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे हैं, वो बुड़बुड़ा रहे हैं, शिकवा शिकायत कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए तैयार है, परंतु वो प्रभु परमेश्वर जो हर दिन उनको खाने को दे रहा है, उनके कपड़े लत्ते न फटे न खराब हुए, परंतु उसके उपरांत इन सब आशीर्वादों को देखते हुए भी वो बड़बड़ा रहे। और जब ध्यान दीजिए, जब मनुष्य बुड़बुड़ाता है, आरोप प्रत्यारोप करता है, वो अपने आप को क्या करता है? प्रभु परमेश्वर से डिस्कनेक्ट कर लेता है, उसके संबंध विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है और उसकी दिव्य उपस्थिति से वंचित हो जाता है, डिप्राइव हो जाता है। हे प्रभु के लोग कुछ इसी प्रकार से कर रहे हैं। आज हम भी कई बार अपने व्यक्तिगत, अपनी सेवकाई के जीवन में हम बुड़बुड़ाते हैं। उस प्रभु परमेश्वर के समक्ष जो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाले हर एक विचारों को जानता है, समझता है, हम आरोप प्रत्यारोप अपने घर में पति पत्नी बच्चों पर, कलीसिया में, कलीसिया के लोगों के समक्ष हम कर बैठते हैं। परिणाम प्रभु परमेश्वर का जो इंटरवेंशन, जो हस्तक्षेप होता है, उपस्थिति होती है, उससे अपने आप में को डिस्कनेक्ट कर डालते हैं। आज असंख्य लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने गलत चुनावों के कारण, गलत निर्णय के कारण प्रश्न उठाते हैं प्रभु परमेश्वर के अस्तित्व। परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं आज जो हालात, जो परिस्थिति हमारे देश में, हमारी कलीसियाओं में, मसीह परिवारों में घटित हो रही हैं, उसके हम क्या हैं? स्वयं जिम्मेदार हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं। और यही कारण है कि आज जबकि हम 43rd NCI के एनिवर्सरी दिवस में ऑनलाइन संगति कर रहे हैं, प्रभु का वचन हम में से हर एक को आमंत्रित कर रहा है, स्मरण दिला रहा है कि हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, हर बात में। आज हमें आत्मंथन करना है।
हमें विचार करना है, क्या मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में एक मिशनरी के रूप में, एक पास्टर के रूप में प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं, धन्यवाद दे रही हूं अपने परिवार, अपने बच्चों, कलीसिया के साथ। वचन स्मरण दिला रहा है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो और मेरे पीछे, प्रभु यीशु के पीछे, रिपेंट एंड टर्न बैक, वापस आ जाओ। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक में हम देख रहे हैं किस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र पिता के प्रेम को जानते, पिता की संगति से दूर चला जाता, परंतु हम देख रहे हैं 15 अध्याय उसके 17 पद में, जैसे ही वो अपने आप में आता है, होश में आता है, क्या कर रहा है? लौट कर आ रहा है। वो वचन बहुत ही सार्थक है, अर्थपूर्ण है, आज कल और युगान युग तक एक सा है प्रभु का वचन। इसको हमें सजो कर रखना है अपने मन मस्तिष्क में, और जब हम प्रभु परमेश्वर के प्रति धन्यवादिता प्रदर्शित करते हैं, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के रूप में, वो अपना सिंहासन, प्रभु परमेश्वर, भजनकार बोल रहे 22वें अध्याय में, स्तोत्र की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में, वो अपना सिंहासन अपने लोगों की धन्यवादिता स्तुति करते समय उनके बीच में उपस्थित होता है, अपनी उपस्थिति बनाता है। वो अपने सिंहासन को छोड़कर वो लोग जो उसके प्रति धन्यवादिता प्रदर्शित करें, वो उनके बीच में साक्षात रूप से उपस्थित हो जाता है। आज जबकि मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया 43rd एनिवर्सरी बना रहा है, प्रभु परमेश्वर ने अपना एक हथियार दिया है, अपना शस्त्र दिया, वेपन दिया है, और वो वेपन है धन्यवादिता, थैंक्स गिविंग। हर बात में, हर बात में, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आज हर एक मिशनरी गणों, हर एक हमारे एमसीआई के पास्टर्स को, कलीसियाओं को, परिवारों को, पति पत्नी बच्चों को इस शस्त्र का इस उपयोग करना। क्या हम उपयोग कर रहे हैं? क्या हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु मैं इसका उपयोग करूंगा अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ, कि आपका नाम महिमान्वित हो, आपकी उपस्थिति मेरे घराने में हो, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में हो। प्रभु परमेश्वर ही चाहता है। वचन के आईने में हम देख रहे हैं दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में 21 पद में, उससे आगे के पद में आप देखिए कि यहोशापात राजा, यहूदा का राजा, अपने विरोधियों से घिर गया था, चारों तरफ से घिर गया था। वो प्रारंभ में डरता तो है, मनुष्य है, परंतु उसके बाद क्या कर रहा है वो यहोशापात, जबकि वो अम्मोनियों, मोआबियों और सईर नामक उन योद्धाओं के साथ उनका सामना करने कि उसमें इतनी क्षमता नहीं है, संख्या में ज्यादा है, और वो देख रहा है वो क्या कर रहा है। तो प्रभु परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा करना है। आज हम भी इकट्ठा हुए हैं कि प्रभु परमेश्वर के प्रति धन्यवादिता प्रदर्शित करें, थैंक्स गिविंग। प्रभु परमेश्वर चाहता है हम प्रभु परमेश्वर के प्रति धन्यवादिता प्रदर्शित करें।
और जब यहोशापात अपने लोगों के साथ प्रभु परमेश्वर के प्रति धन्यवादिता प्रदर्शित करता है, क्या हो रहा है? वचन के आईने में हम देख रहे हैं दूसरा इतिहास 20वां अध्याय और 21 पद। वहां पर हम क्या देख रहे हैं? हे यहूदियों, हे यरूशलेम के विश्वासियों, सुनो। वचन में हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 20 पद, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के विश्वासियों, सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर क्या करो? विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आह्वान कर रहा है, आज भी वचन आह्वान कर रहा है कि प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखो। परिस्थितियां सहज नहीं है, परंतु प्रभु का वचन आज, कल और युगान युग तक एक सा है। और जब इस प्रकार से आह्वान करता है, यहोशापात अकेले रहते हुए अपने लोगों के साथ, प्रभु जो कि अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है, हम क्या देख रहे हैं? आश्चर्य कर्म को वो भक्ति स्तुति गीत गा रहे हैं। योद्धा लोग पीछे हैं और आगे भक्ति स्तुति गीत गाने वाले, गायन करने वाले लोग हैं। जैसे हमने अनुभव किया भी, कैरल सिंगिंग में हम हरी भक्ति स्तुति टीम घर घर गई, प्रभु के आगमन का सुसंदेश दिया। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि इसी प्रकार से ये लोग प्रभु का गुणानुवाद कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की। जब इस प्रकार से वो स्तुति गीत, भक्ति गीत गा रहे हैं, आकाश मंडल में प्रभु के सिंहासन तक पहुंच रहा है। प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला है। इन राष्ट्रों को, ये राष्ट्र अम्मोनी, मोआबी, सही, ये राष्ट्र आपस में, जो कि यहूदा राष्ट्र का काम तमाम करने वाले थे, आपस में ही एक दूसरे से लड़ मरते हैं और समाप्त हो जाते हैं। दी एंड। प्रभु अद्भुत रूप से काम करता है। वो आज, कल और युगान युग तक एक सा है। प्रभु के वाचा का संदूक वचन के आईने में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उस वाचा के संदूक को लेके आया जा रहा है, और दाऊद महाराजा धीराज उस संदूक के सामने नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, भक्ति गीत गा रहे हैं। इस प्रकार से वो सराबोर हो रहा है कि उसकी पत्नी मिशाएल बोलती है कि तुम राजा हो कि इस प्रकार से व्यवहार करते हो। जब वो प्रभु परमेश्वर को घुड़कती है उसकी पत्नी, आप जानते हैं क्या परिणाम होता है? वो जीवन भर तक बांझ बनी रहती है, वो प्रभु के आशीष से वंचित हो जाती है। आज भी असंख्य लोग जो प्रभु परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, प्रभु परमेश्वर का अनादर करते हैं, प्रभु परमेश्वर के प्रति धन्यवादिता भेंट अर्पित नहीं करते, वो अपने जीवन में प्रभु के आशीषों को खो बैठते हैं। प्रियो, प्रभु ने इस साधारण से जवान को, किसको? दाऊद को, एक साधारण सा चरवा था, उसका कुछ अस्तित्व नहीं था परिवार में, समाज में, उसे एक राजा के सिंहासन पर विराजमान करता है अद्भुत रूप से। गोलायत नामक उस शैतान का नित्य नाबूद करता है। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दाऊद किसी के भी प्रति रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं रखता, और यही कारण है कि प्रभु परमेश्वर उसको उठाता है, ऊपर उठाता है कि उसी के वंश में से मेरा और आपका उद्धार करता प्रभु यीशु जन्म लेता है। प्रियो, धैर्य रखना है,
धैर्य रखना है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मसीह समाज में, परिवारों में, कलीसियाओं में, मिशनरी गणों के समक्ष हम इंस्टेंट कॉफी के रूप में सब कुछ ताबड़तोड़ चाहते हैं। वचन के आईने में देखिए, समाप्त करूंगा। पीड़ितों के काम की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में पौलुस और सिलास कहां पर हैं? फिलिप्पी नगर में। क्या कर रहे हैं वहां पर? प्रभु के सुसमाचार प्रचार के कार्य को कर रहे हैं। और वहां पर ध्यान दीजिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में 16 से 18 पद में वहां पर एक स्त्री है जिसके में एक दासी है, जिसमें एक भावी कहलाने वाली आत्मा, एक शैतानी आत्मा है, जो अपने मालिकों, अपने स्वामियों के लिए पैसा कमाकर उनको देती थी। जब पौलुस और सिलास को देखती है, 16वें अध्याय पीड़ितों के काम की पुस्तक और उसके 17 पद में क्या बोल रही है? जो उनके जीवन को देखती है, ये भावी नामक स्त्री देखती है, क्या बोल रही है? हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। शैतान की आत्मा से ग्रसित है स्त्री, परंतु इन लोगों में प्रभु की सामर्थ्य को, प्रभु की अलौकिक शक्ति को देख रही है। और क्या बोल रही है? हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो दिन प्रतिदिन पौलुस और सिलास के पीछे लगी थी, उनके जीवन को देख रही थी, और उनके सुसंदेश प्रचार प्रसार को देख रही थी। और पौलुस दुखी होकर आज्ञा दे रहा है, हे दुष्ट आत्मा, इसमें से निकल आ। हे दुष्ट आत्मा, इसमें से निकल आ। उसी समय, उसी क्षण इस स्त्री में से वो दुष्ट आत्मा निकलकर चली जाती है। एक आत्मिक संदेश है हर एक हमारे मिशनरी गणों के लिए, हर एक पास्टर्स के लिए, हर एक परिवार, हर एक कलीसिया के लिए। यहां पर जो प्रताड़ना पौलुस और सिलास को मिली, उसका कारण क्या था? कि स्वामियों की आय, इनकम, जो पैसा मिल रहा था, उसका दी एंड हो गया, समापन हो गया, सहन नहीं कर पाए। और क्या हुआ? उन स्वामियों ने मिलकर उनके कपड़े उतरवाए, उनको नंगा कर दिया, उनको मारा, उनको कूटा बेरहमी से। क्या गलत किया था? क्या गलत किया था उन्होंने? भाई प्रमोद गायकवाड़, क्या उन्होंने गलत किया था पौलुस और सिलास ने? किसने किया था सर उन्होंने? जी, कुछ नहीं किया था, गलत कुछ नहीं किया था, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे वो। जी, परमेश्वर की वंदना कर रहे थे, प्रेज द लॉर्ड, उसकी स्तुति कर रहे थे, उसके प्रति अपनी धन्यवादिता प्रदर्शित कर रहे थे। परिणाम में क्या मिला? आज हमारे देश में आज हम घोषणा करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं। मणिपुर प्रांत में क्या हो रहा है? 8 महीने हो गए, जल रहा है। हमारी बहनों को नंगा करके, निर्वस्त्र करके सड़क पर, और उनको कुकृत्य करते हुए उनको कत्लेआम किया जा रहा है, मारा जा रहा है। 25 दिसंबर को, इसी दिसंबर को, मालूम है आपको, 50 से ज्यादा मिशनरियों को, पास्टर्स को बंदी गृह में डाल दिया गया। क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था?
प्रभु के प्रेम का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इलाहाबाद में आयशु दरबार के उन बाबा जी का आपने गवाही सुनी होगी, डॉक्टर राजेंद्र लाल साहब का, बिशप डॉक्टर राजेंद्र लाल बाबा जी के नाम से कहलाते हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उनको अंदर कर दिया गया। यहाँ पर प्रियो पौलुस और सिलास को सिर्फ निर्वस्त्र नहीं किया गया, ध्यान दीजिए, उनको सिर्फ निर्वस्त्र नहीं किया गया, उनके हाथ पांवों को भी बांध दिया गया, साकलों से बांध दिया गया, लोखन की साकलों से बांध दिया गया। और वचन में हम देख रहे हैं क्या शब्द है वो, अंग्रेजी में स्टॉक बोलते हैं, हिंदी में क्या है शब्द 16, और उनके पांव काट से ठोक दिए गए। काट म्हणजे काय माहिती आहे काय प्रमोद, पास्टर प्रकाश, राजू? वचन में हम देख रहे हैं प्रेतों के काम की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में और उसके 22 पद में, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में, अंग्रेजी में स्टॉक है, उनके पांव काठ में ठोक दिए गए। काठ लकड़ी का एक मोटा तख्ता के रूप में होता है, इस प्रकार से कि आपका पांव जैसे सॉकेट होता है, पांव उसके अंदर आ जाए, लकड़ी के काट में लगा के उसके बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है कि जितना तकलीफ दिया जा, जितना रक्त निकल सके निकाल डालो। बेरहमी से उनको काट में ठोक दिया। मराठी भाषा में मला माहित नहीं क्या है, परंतु आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आप उसमें समझ सकते हो। उनके पांवों को काठ में, प्रमोद में मराठी भाषा में मदद का है, वो लकड़ी का ऊन का रहता सर, बड़ा ऐसा लकड़ी का बड़ा ये रहता है, ऊन का बोलते हैं ना, क्या ऐसा लकड़ी का ऐसा, और उससे नट बोल्ट से उसको लकड़ी का, उसके अंदर ऐसा प्लैंक रहता है, तख्ता रहता है, उसके अंदर छेद रहता है, उसमें पांव घुसाड़ के दोनों तरफ से बांध के लगा के पीड़ा दी जा सके उतनी दो, और रक्त रंजित कर डालते थे। ऐसी हालत में उन्हें बंदी गृह के अंदरूनी भाग में फेंक दिया गया। ध्यान दीजिए, कपड़े निर्वस्त्र है, हाथ पांव साकलों से बांध दिए गए, अंधेरे में पड़े हुए, और क्या कर रहे हैं? स्तुति गान कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। आज प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना है मुझे और आप सबों को कि हमारे हाथ पांव काट में साकलों से बांधे हुए नहीं है, बंदी गृह में नहीं है। हो सकता है कुछ समय बाद घटित हो जाए, मैं और आप नहीं जानते। उनको वहां पर फेंक दिया अंदरूनी, और क्यों है रात के घोर अंधकार में, मध्यरात्रि, जो शब्द वचन में देख रहे हैं, मध्यरात्रि में, वचन में हम देख रहे हैं आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास, 16वां अध्याय 25 पद, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, और कैदी लोग सुन रहे थे। आज में आत्ममंथन करना है, हम किस प्रकार से उसके उपकार स्तुति कर रहे हैं, किस प्रकार से उसकी वंदना और स्तुति कर रहे हैं।
ये तो आधी रात, मध्य रात में। और जब जब प्रियो अंधकार होता है ना, जितना अधिक अंधकार होगा, जितनी ज्यादा प्रताड़ना होगी, वो आश्चर्य करता है। प्रभु परमेश्वर ने वहां पर उस बंदी गृह में हस्तक्षेप किया। भूकंप, ढोल हो गया, पूरी इमारत हिल गई, उनके सब बंधन खुल गए, सब बंधन खुल गए। कैदी लोग सुन रहे हैं, और दरोगा जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी सोच रहा है कि पौलुस और सिलास भाग गए। और जैसे ही वो अपनी तलवार निकाल कर अपने आप को समाप्त कर रहा है, सुसाइड करने वाला, पौलुस सिलास चिल्ला रहे हैं, हम भागे नहीं, हम यहां पर हैं, अपने आप को किसी प्रकार की हानि मत पहुंचाओ। और फिर दरोगा प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए। मराठी मध्ये काय है प्रमोद भाई, प्रकाश भाई, क्या है उसमें अनुवाद, क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा है प्रभु यीशु मसीह पर और बाहर आकर तारण हो। प्रभू येशूवर विश्वास सज्जनों, विश्वास ठेव म्हणजे तुझं तारण होईल. हे सज्जनों, प्रभूवर विश्वास ठेव, प्रभूवर विश्वास ठेव म्हणजे तुझं तारण होईल. हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को क्या किया? वचन बताया, देव बापा का वचन सुनाया। जब सबसे घोर अंधकार होता है, तब प्रभु की ज्योति प्रज्वलित होती है, चमकती है। आज निस्संदेह मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया अपनी 43rd कल बॉम्बे में मेथोडिस्ट सेंटर में, क्योंकि आज सब पादरी लोग, मिशनरीगण अपने अपने चर्चेस में थे, कल मेथोडिस्ट सेंटर में वो 43rd एनिवर्सरी बनाने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देने के, आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम इस वर्चुअल मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, वचनों के द्वारा हम एक दूसरे के साथ और प्रभु परमेश्वर के साथ संगत बना रहे हैं। और प्रभु की प्रतिज्ञा, जहां मेरे नाम के 2 या 3 विश्वासी एकत्रित होंगे, मैं उनके बीच में रहूंगा। निस्संदेह प्रभु हमारे बीच में है, हमारे मिशनरियों के साथ हैं, पति पत्नी बच्चों के साथ है। और इसी सच्चाई को भजनकार बोल रहे हैं, भजन संहिता उसका 23 अध्याय और 24 पद, स्तोत्र की पुस्तक 23 अध्याय, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, चाहे पद 23 अध्याय स्तोत्र की पुस्तक, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से, मृत्यु की तराई से होकर चलूं, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। आज परिस्थितियां सहज नहीं है, अनुकूल नहीं है, परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, मिशनरियों के साथ है, पति पत्नी बच्चों के साथ है। और आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें इस आत्मिक संदेशा दे रहा है। क्या दे रहा है? कि हम उससे नित्य प्रार्थना करें, उसके स्तुति गान गाएं, हम उससे नित्य प्रार्थना करें, स्तुति गान करें और उसके प्रति धन्यवादी का प्रदर्शन, धन्यवादी का प्रदर्शन। और जब हम करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, डिवाइन इंटरवेंशन,
यहोशापात चारों तरफ से घेरे। पौलुस और सिलास मृत्यु के कगार पे, डिवाइन इंटरवेंशन। आज परिस्थितियां सही हमारे सामने, देव बाबा प्रभु हमारे साथ है। अगर हम प्रभु की डिवाइन इंटरवेंशन को चाहते, हम स्वतंत्र हैं। अगर हम उसके दैविक हस्तक्षेप को चाहते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारी सेवकाई में, हमारे पारिवारिक कलीसिया जीवन में, स्तुति गान और उसके प्रति धन्यवादिता प्रदर्शित करें। वचन स्मरण आमंत्रित करता है। पहले थिस्सलुनीके की पत्री 5वां अध्याय 18 पद क्या बोल रहा है? हर बात में धन्यवाद, हर बात में, खुशी में, आनंद में, मृत्यु में, क्योंकि तुम्हारे लिए अपना नाम लिख लीजिए, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की काश हम प्रभु परमेश्वर की पवित्र इच्छा को अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसिया जीवन में निरंतर पूरा करने वाले हो। हम नित्य प्रार्थना करते हैं, देव बाबा की जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। क्या हम उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? आज आवश्यकता है, परिस्थितियां सहज नहीं है, दिन पर दिन और भी खराब हो सकती हैं, परंतु ऐसी परिस्थिति में प्रभु का वचन मेरे पास है, आप सबों के साथ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। इसको कभी मत छोड़ो, अपने चित्त से अलग मत होने दो। प्रभु परमेश्वर अपना दैविक इंटरवेंशन हमारे व्यक्तिगत, हमारे पारिवारिक और कलीसिया जीवन में अवश्य करेगा। आइए हम इस समय इस भक्ति गीत को गाएंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और मैं सोचता हूँ कि प्रमोद और पास्टर प्रकाश मराठी भाषा मध्ये भी होगा, परंतु मैं अनुरोध कर रहा हूँ पास्टर अम्मा से कि वो इस भक्ति गीत को हम सबों के लिए गाएं। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। अंग्रेजी में इस प्रकार से, हिंदी में है, मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्लीज। पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, लौटूंगा।
यीशु के यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. तो हम देव बाबा की प्रार्थना से पास्टर प्रकाश समाप्त करेंगे। Yes, इससे sir. पहले कुछ नोटिस अनाउंसमेंट है कि हमारे मिशनरी पास्टर प्रमोद ससाने अस्वस्थ हैं। उनको बहुत कहना चाहिए इन्फेक्शन हो गया है, काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो गया उनको, प्रमोद ससाने को और उनकी पत्नी प्रीति को। उनके लिए प्रार्थना मांगे प्रभु से कि वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। और भी बहुत से दूसरे जो मुझे नहीं मालूम, परंतु प्रमोद का जैसे फोन मिला मेरे पास आया तो उन्होंने अनुरोध किया है, तो हम उनके लिए भी प्रभु से उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना मांगेंगे। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ पास्टर प्रकाश से कि प्रमोद के लिए और कौन कौन है दूसरे, राजू के लिए। राजू नजर नहीं आया आज। Yes. राजू किधर है? अच्छा, नूतन। हाय राजू के लिए भी प्रार्थना मांगिएगा और हो। राजेंद्र धराड़े के लिए भी प्रार्थना मांगेंगे पास्टर प्रकाश। और जो हमारे कहना चाहिए जो एजेंडे में हमारे देश के लिए और आने वाले जो इलेक्शंस हैं और जो स्थितियां हैं हमारे समक्ष, आप सब जानते हैं सहज नहीं है। प्रभु परमेश्वर के डिवाइन इंटरवेंशन की नितांत आवश्यकता है। आइए इस पास्टर प्रकाश के साथ हम इन सब विषयों पर प्रार्थना मांगेंगे और उसके उपरांत देव बाबा की प्रार्थना और आशीष वचन से आज के हम इस मीटिंग को समापन करेंगे। आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं। या आपण डोके झुकूया आणि देवाच्या चरणात जाऊया। आलेलं वचन आम्ही ऐकलेलं आहे, त्या वचनाप्रमाणे आम्ही स्वतःला समर्पित करूया। देवाला म्हणू की देवा ते वचन हर एक स्थितीमध्ये देवाची स्तुती करण्यासाठी, सेवामध्ये किती जर संकट आले तर देवा तुझी स्तुती करण्यासाठी आम्हा प्रत्येकाला उभं कर आणि या आपलं समर्पण करूया आणि प्रार्थना करूया। हालेलुया। धन्यवाद करतो स्वर्गीय पित्या, पवित्र देवा, आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येत असताना विशेष करून आम्ही तुझी कारस्तुतीच करत आहोत। आम्ही तुला धन्यवाद देत आहोत, कारण देवा तू चांगला देव आहे, तुझी दया सनातन आहे। तो आपल्या लेकरांना कधीच सोडत नाही, तो आपल्या लेकरांच्या गरजा पूर्ण करतोस, आपल्या लेकरांना तू सांभाळतोस, त्यांची काळजी घेतोस आणि आतापर्यंत देवा तू आमची काळजी घेतलेली आहे। आतापर्यंत देवा तू आम्हाला सांभाळलेला आहे। देव आमच्या सर्व गरजा तू पूर्ण केलेल्या आहेत। हर एक कठीण परिस्थितीमध्ये आपल्या पवित्र भाऊमध्ये हातामध्ये घेऊन तो आम्हाला सुरक्षितमध्ये चालवलेला आहे। निराशा, चिंता, अनेक प्रकारची संकट जरी आली तर देवा तो आम्हाला त्या सर्व परिस्थितीमध्ये सुरक्षितरित्याने तुझ्या पवित्र हाताच्या कवसामध्ये घेऊन आम्हाला चालवलेला आहे। आणि देवा 2023 मध्ये तो आम्हाला आशीर्वादित करून 2024 मध्ये विशेष अशा दिवसामध्ये मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडियाच्या अॅनिव्हर्सरी 43 अॅनिव्हर्सरी मध्ये तुझी भक्ती, तुझी आराधना करण्यासाठी आणि तुझ्या वचनाचं मनन करण्यासाठी तो आम्हाला एकत्र केलेला आहे। जरी आम्ही शारीरिकरित्या नाही, पण देवा या मीडियाच्या द्वारे आम्ही आंतरिकरित्या आत्म्याच्या द्वारे आज तुझ्या समोर येत असताना आम्ही तुला धन्यवाद करतो आणि प्रार्थना करतो की या नवीन वर्षामध्ये देवा आम्हा प्रत्येकाला हर स्थितीमध्ये, हर समयामध्ये, हर संकटामध्ये, निराशामध्ये, कठीण अशा वातावरणामध्ये देखील तुझी स्तुती करण्यासाठी, तुझं गौरव करण्यासाठी
आम्हा सर्व मिशनरी भावांना, विशेष करून डायरेक्टर साहेबांना तू सहाय मदत कर. जे ओझं तू आम्हाला दिलेलं आहे, जे विजन तू आम्हाला दिलेलं आहे, हरवलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, पापाच्या गर्तेमध्ये सापडणाऱ्या लोकांना तुझ्या राज्यामध्ये आणण्यासाठी, तुझं राज्य, तुझ्या प्रेमाचा संदेश अनेक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ते काम करत असताना देवा, तो मग प्रत्येकाला तुझ्या स्तुतीने, आशीर्वादाने, सामर्थ्याने, अभिषेकाने भरलेलं मन, उपकार स्तुतीने भरलेलं मन तुझे. आणि या सर्व स्थितीमध्ये, या कामामध्ये आम्ही तुझी उपकार स्तुती करून अनेक लोकांपर्यंत तुझं तारण पोहोचवण्यासाठी आम्हाला प्रत्येकाला मदत कर. आज इथं बसलेल्या सर्व तुझ्या मिशनरी भावांना, त्यांच्या परिवारांना, त्यांच्या मंडळांना, त्यांच्या सेवांना, फील्डला तू आशीर्वादित कर देवा. आणि 2024 मध्ये स्तुती योग्य जीवन जगण्यासाठी, तुझ्या सामर्थ्याद्वारे तुझं गौरव करण्यासाठी, सेवेमध्ये तुझं आभार प्रदर्शनाचं जीवन जगण्यासाठी तुझ्या सर्व भावांना उभं कर आणि कर्तव्य उपकार मान. आज आम्ही प्रार्थना करतो, यावेळेस जरी एखाद्या भावाच्या जीवनामध्ये काही निराशा असतील, चिंता असतील, काळजी असेल, संकट असतील, आजार असतील, कदाचित ते या ठिकाणी बोलू शकत नाहीत, पण त्याच्या अंतःकरणामध्ये ते कदाचित त्या गोष्टीला घेऊन बसले असतील. मी प्रार्थना करतो, जिवंत देवा, स्वर्गीय पित्या, आज त्यांना तू स्पर्श कर. तुझी शांती, तुझा आनंद, तुझा आशीर्वाद, तुझं उपकार स्तुती करणारं मन त्याच्या जीवनासाठी मोकळं कर. सर्व ओझं दूर कर आणि आज एक नवीन शक्ती त्यांना प्रदान कर. देवा, आज एक नवीन सामर्थ्य प्रदान कर आणि प्रत्येकाला आज ती स्तुती करण्यासाठी उभं करून देवा तुझं गौरव करण्यासाठी उभं कर. सर्व गरजा भागल्या जाऊ दे, तर तू ख्रिस्त येशूमध्ये सर्व गरजा परिपूर्ण करणारा देव आहे. आज त्यांच्या फील्डच्या सर्व गरजा भागल्या जाऊ दे, कुटुंबाच्या गरजा भागल्या जाऊ दे, सर्व त्यांच्या वैयक्तिक गरजा भागल्या जाऊ दे. पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याचा तू भर कर, वचनाने भर, सामर्थ्याने भर, अधिक तेजस्वी यशस्वी सेवा करण्यासाठी त्यांना उभं कर. आणि देवा त्याच्या फील्डमध्ये तुझं नाव केलं जाऊ दे, असंच कार्य आज म्हणून आज आम्ही आठवण करतो. प्रमोद ससाने, त्यांची पत्नी प्रीती ससाने, त्या दोघा पती पत्नीला तो आज स्पर्श कर. जे व्हायरल इन्फेक्शन त्याच्या जीवनामध्ये झालेला आहे, जे आजार त्याच्या जीवनामध्ये कार्य करत आहे, त्या सर्व आजाराला येशूच्या नावामध्ये आम्ही धमकावता आणि प्रार्थना करतो की येशूच्या नावामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने बदलतावाच्याद्वारे जे पूर्ण केलेलं कार्य आहे, त्या कार्याच्याद्वारे जे आरोग्य आज आमच्यासाठी मोकळं केलेलं आहे, त्या आरोग्य त्यांच्या जीवनासाठी कार्य करू दे. याच वेळेस त्यांना बरं कर, सर्व इन्फेक्शन दूर कर आणि तुझी सेवा करण्यासाठी, आत्म्याने आणि खरेपणाने तुझी भक्ती करण्यासाठी, तुझी उपकार करण्यासाठी त्यांना उभं कर आणि केलं उपकार मानतो. मी असं राजूसाठी प्रार्थना करतो. देवा, देवाच्या भावाच्या जीवनामध्ये आज तू कार्य कर. त्यांची पत्नी, त्यांचे लेकरं ज्या विश्वासाने मागत आहे, त्याच्या जीवनामध्ये अद्भुत असं कार्य कर आणि तुझ्या सेवेसाठी, सेवेचं उपयुक्त पात्र बनून पूर्ण परिवाराने या वर्षामध्ये तुझी स्तुती करणारं जीवन जगण्यासाठी, तुझी उपकार स्तुती करणारं जीवन जगण्यासाठी त्या परिवार बरोबर कर. सावी परिवार तो आशीर्वादित कर, त्यांची उपकार मानतो. आज मी राजेंद्र दराडे साहेब त्यांच्या परिवारासाठी प्रार्थना करतो, त्यांच्या सेवेसाठी प्रार्थना करतो. देवा, त्यांना देखील तो आशीर्वादित कर. त्या सेवा क्षेत्रामध्ये त्यांना तो अधिक त्यांच्या सामर्थ्य प्रगत कर. त्यांची काळजी घे, त्यांच्या लेकराची काळजी घे, त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घे आणि या वर्षामध्ये त्यांच्या सर्व गरजा परिपूर्ण करून तेव्हा तुझी स्तुती करण्यासाठी उपयोग कर. देवा, आज गुगल मीटच्या द्वारे, व्हॉट्सअपच्या व्हिडिओ कॉलच्या द्वारे जे तुझे सेवक आज एकत्र आहेत, देवा आम्हा प्रत्येकाला आज तुझ्या आत्म्याने भर, सामर्थ्याने भर आणि मेथड चर्च इंडियाच्या 43 अॅनिव्हर्सरी मध्ये आम्ही प्रार्थना करतोय 2024 मध्ये. देवा, तुझ्या आशीर्वाद आणि उपकार भरलेले जीवन जगण्यासाठी, तुझी स्तुती करण्यासाठी उभं कर आणि केले उपकार मानतो. डायरेक्टर साहेबांसाठी, अम्मासाठी, तालुक दादासाठी मी प्रार्थना करतो. देवा, या मिशन फील्डचं ओझ घेऊन चालत असताना, मिशनरी मुवमेंटसाठी ते अनेक अशा योजना बनवत असताना, महाराष्ट्रामध्ये तुझं स्वार्थ प्रसार करण्यासाठी आणखी मिशनरी फेऱ्या वाढवत असताना, देवा मी प्रार्थना करतो, तुझ्या सेवकाला तो आशीर्वादित कर. तुझ्या आत्म्याने भर, सामर्थ्याने, अभिषेकाने भर. जे तुझं मन आहे तुझे सेवा कार्य करण्याचं, वचन प्रसारित करण्यासाठी, देवा तुझं राज्य वाढवण्यासाठी, नाहीतर चर्च मिशनरीच्या द्वारे
देवा तुझं गौरव करण्यासाठी देवा त्याला त्या सर्व कार्यामध्ये त्याला तू उपयुक्त पात्र बनव आणि त्याच्याद्वारे जीवनाद्वारे तुझं गौरव प्रगट कर. आम्हासाठी प्रार्थना करतो, आरोग्याचा आशीर्वाद तू सामर्थ्याची मध्ये आरोग्य दादाच्या जीवनाला आशीर्वादित कर देवा. त्याच्या सर्व इच्छा योजना संकल्प पूर्ण कर. आपल्या पित्याच्या आपल्या सेवकाच्या सेवकी बापाच्या फादरच्या जीवनामध्ये सेवामध्ये सहाय्य करत असताना त्या सर्व आशीर्वाद तुझ्या सेवकाच्या वंशासाठी जे आशीर्वाद आहेत, तुझ्या सेवकाच्या वंशासाठी जे सामर्थ्य आहे त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य करू दे. कारण दावीद म्हणतो, मी तरुण होतो म्हातार झालो पण सेवकाचा वंश कधी ठिकाणा लागलेला पाहिला नाही. आम्ही प्रार्थना करतो तुझ्या सेवकाच्या द्वारे, डायरेक्टर साहेबांच्या द्वारे, आंबाच्या द्वारे आज आलोक दादाला तू आशीर्वादित कर. त्याच्या सर्व गरजा ख्रिस्तामध्ये परिपूर्ण कर आणि तुझ्या सेवकाचा परिवार म्हणून तर तुझ्या आशीर्वादामध्ये अधिक आशीर्वाद करून तू स्तुती करण्यासाठी उभं कर आणि केलं चुपकार मानतो. आज आम्ही प्रार्थना करतो चर्च इंडियाच्या द्वारे जे मिशन कार्य चालू आहे, जे पालखी सेवा चालू आहे, जे काही वेगवेगळ्या राज्यामध्ये तुझं मेथोडिस्टचं कार्य चालू आहे, त्या सर्व कार्यामध्ये तुझं गौरव प्रगट कर. आणि बार्शी नव्हे तर महाराष्ट्र नव्हे तर देवा पूर्ण भारतामध्ये मेथोडिस्ट चर्चच्या द्वारे तुझं नाव केलं जाऊ दे. सर्व बिशप सर, बिशप आम्मा, सर्व कार्यकारी मंडळ सर्वांना तू आशीर्वादित कर देवा आणि आज तुझं गौरव प्रगट कर. केलंच ना धन्यवाद. परत एकदा डायरेक्टर साहेबांच्या द्वारे आलेलं वचन आम्ही स्वीकारलेलं आहे, त्याप्रमाणे चालण्यासाठी आम्हाला प्रत्येकाला सहाय्य मदत कर. येशूच्या नावात मागतो त्या तो ऐक. आमेन. प्रभूची प्रार्थना म्हणूया आणि यावर प्रभूची प्रार्थना झाल्यानंतर डायरेक्टर साहेब आशीर्वाद देतील. प्रभूची प्रार्थना आपला माईक अनम्यूट करूया, सर्वजण म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ. आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो. हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमाते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है. आमीन. और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु जी का प्रेम, पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हमारे बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के हर एक मिशनरी गणों, उनके परिवार, पत्नी, बच्चों, कलीसिया के हर एक बड़े छोटों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे. आमीन. आमीन. आमीन गाएंगे. आमीन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. आप सब लोग आए. जॉन शेंडे साहब, प्रमोद गायकवाड़, राजू नूतन, आप सबों को, डॉक्टर साहब, उत्तम चौगले नजर नहीं आए, किधर चले गए उत्तम चौगले साहब, कौन है सोहन पार्केवर साहब, नूतन वर्ष आप सबों के लिए आज से भरा हुआ रहे. प्रभु आपकी सहायता करे, रक्षा करे, अगुवाई करे और मिलते रहेंगे. जब कभी आवश्यकता आप फोन कॉल कर सकते हैं. प्रार्थना में एक दूसरे को उठाते रहेंगे. धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू. गुड नाइट. गुड नाइट सर. थैंक यू. गुड नाइट पास्टर प्रकाश. गुड नाइट सर. मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रखा है. तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रखा है. तेरी आत्मा से भाग है, मैं कहाँ जाऊँ. तेरी आत्मा से भाग है, मैं कहाँ जाऊँ. तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ
आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में चढ़ूं